आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। तुम उलझनों में ही उलझे रहते हो। एक उलझन से निकलने का प्रयास करते हो, दूसरी उलझन में उलझ जाते हो। उससे निकलने का प्रयास करते हो तो तीसरी उलझन में चले जाते हो। तुमने कभी सोचा, समझने का प्रयास किया कि इन उलझनों में तुम क्यों उलझते जाते हो? प्रयास तो करते हो तुम उलझन से बाहर आने का, निकलने का, किंतु तुम उलझनों में ही उलझे रहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से कहा, नात्यश्न तस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने कहा कि अधिक खाने वाले का, बिल्कुल न खाने वाले का, अधिक सोने वाले का, बिल्कुल न सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। और आगे कहा कि दुखों का नाश करने वाला ये योग किसका सिद्ध होता है? यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का योग सिद्ध होता है। योग का अर्थ समझता है? योग वो है जो अप्राप्त की प्राप्ति किया जाए, जो आपको प्राप्त नहीं है, आप उलझनों से बाहर नहीं आए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजें हैं, केवल आहार विहार ही नहीं है। तुम प्रभावित होते जाते हो परिस्थितियों से, प्रभावित होकर के तुम्हारे मन में उसका प्रभाव होता है, अंकित हो जाता है वो प्रभाव, और इतना गहरा अंकित होता है कि उससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिल पाता। और जब छुटकारा नहीं मिलता है उसके प्रभाव से, तो तुम एक उलझन से दूसरी उलझन में, दूसरी उलझन से तीसरी उलझन में, ये क्रम चलते ही रहता है। उपाय क्या है? संतुलन में रहना, बैलेंस बना के रहना। किंतु तुम तो एक्सट्रीम पे जाते हो। योग प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा कि न तुम्हें खाना छोड़ने की जरूरत है, न अधिक खाने की जरूरत है, न पूरा जागने की जरूरत है, न सोने की जरूरत है। कितना होना चाहिए? यथा योग्य, संतुलित होना चाहिए। संतुलन ही तो जीवन है। तुम जीवन में एक्सट्रीम करने का प्रयास करते हो और किसी वस्तु की, किसी योग की, किसी मन की इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, प्रयास करते हो, भरसक कोशिश करते हो, किंतु असफल ही रहते हो। इसीलिए भगवान ने इन सब का उदाहरण देकर के कहा है। स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया है कि तुम इस चंचल मन को मनमानी मत करने दो, मन को आत्मा के अधीन रखो, क्योंकि संतुलन का नाम ही जीवन है। जब मन आत्मा के अधीन रहेगा तो तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, एक उलझन से दूसरी उलझन में नहीं जाओगे। तुम प्रयास करो, निराश मत हो, क्योंकि प्रयास करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारे अधिकार में है, उसके परिणाम में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो और ये मान लो, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है जो उलझनों से बाहर निकलता है, उसमें क्या विशेषता है? कुछ तो खास बात होगी उसमें, कुछ तो अलग होगा वो औरों से, क्योंकि वो ये जानता है कि ये उसके अधिकार की चीज ही नहीं है। और जब उसके अधिकार की चीज नहीं है तो वो स्वयं को ईश्वर के समीप पाता है, ईश्वर का ही बनकर रह जाता है। वो जानता है, उसका अडिग और अटल विश्वास है कि ईश्वर जो भी करते हैं या जो कुछ भी करेंगे वो ही उसके लिए उचित है। तो क्यों व्यर्थ में उलझनों में जाते हो? ऐसे व्यक्ति पर न सर्दी गर्मी का प्रभाव होता है, न सुख दुख का होता है, न राग द्वेष का होता है, न सफलता असफलता का प्रभाव होता है। उसके मन पर प्रभाव ही नहीं होता, और जब प्रभाव ही नहीं होता तो उलझन उलझन नहीं रहती, स्वयं ही सुलझ जाती है। करना क्या है?
जीवन को संतुलित बनाता है, एक्सट्रीम नहीं करना है। किसी भी वस्तु, किसी भी योग, किसी सिद्धि के लिए एक्सट्रीम जाने की आवश्यकता नहीं है। जब संतुलित रहोगे, संतुलित रहने का मतलब है आपका मन, आपका शरीर, आपकी दिनचर्या, आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपका बोलचाल, आपका जीवन जो है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलन ही जीवन है। अगर जीवन को संतुलित रखोगे तो ही उलझनों से पार हो पाओगे, अन्यथा उलझनों में ही उलझे रहोगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।